एक बार की बात है। अमर नाम का एक धनी व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसके मन की हलचल कभी शांत नहीं होती थी, जिसके कारण वह बीमार होने लगा। उसने अपने मन के नकारात्मक विचारों को शांत करने की हर कोशिश की, लेकिन वह अपने विचारों को शांत नहीं कर पा रहा था। वह अपने अतीत और वर्तमान की नकारात्मक बातों को सोचकर परेशान हो गया था। उसकी यह दशा देखकर उसके परिवार के लोग भी चिंतित रहने लगे। एक दिन अमर अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा था। तभी महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए उधर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर अमर पर पड़ी, जो दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर अमर के पास गए और पूछा कि हे भंते, इतने उदास क्यों हो? बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। अमर ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। अमर ने कहा, हे महात्मा, मेरे मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। मेरे मन की हलचल कभी शांत नहीं होती है, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। अमर ने कहा, हे भगवान, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मैं अपने मन को खाली और साफ कैसे करूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कहा, अमर, तुम अनेक समस्याओं के बारे में सोचते रहते हो। वह समस्या जो कभी शायद तुम्हारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उसके बारे में तुम सोच सोच कर अपने मन को अशांत करते रहते हो। कभी जीवन में आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और भी बहुत बातों को हमेशा सोचते रहते हो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन को खाली करना चाहते हो तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अमर ने कहा, हाँ भगवान, मैं बड़ी से बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि शायद तुमने देखा होगा कि तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हें हीन और कमजोर समझते होंगे। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को बड़ा और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और तो और हमारे अपने मित्र, यहाँ तक अपने परिवार के लोग भी ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। समाज और हमारे रिश्तेदारों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इनके इसी रवैये के कारण हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तब हमारे मन में अपने प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगता है और हमारा पतन होने लगता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, या ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए, ताकि ये लोग हमारे काम में किसी तरह से हस्तक्षेप ना कर पाए। दूसरा तरीका यह है कि जीवन में ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जो तुम्हारे दुख सुख में साथ दे, तुम्हें हर मुसीबत से बचाएं। ऐसे अच्छे मित्रों का होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। बच्चे जितना अपने गुरु या माता पिता से नहीं सीखते, उससे कई गुना वे अपने मित्रों से सीखते हैं। एक अच्छा मित्र खुद तो अच्छे मार्ग पर चलता ही है और साथ ही अपने मित्र को भी अच्छी आदतें सिखाता है और अपने मित्रों को भी गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। शायद इसी वजह से जीवन में अच्छे मित्रों का होना बेहद आवश्यक होता है। एक सच्चे मित्र के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि वह कभी भी किसी से अपने मित्रों की बुराई नहीं करते, वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें नहीं करते, किसी भी तरह की मुसीबत में तुमको अकेला नहीं छोड़ते, बेमतलब की बातों पर बहस नहीं करते, तुम्हारी हालातों का कभी फायदा नहीं उठाते, आदि। हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी पड़ाव में एक अच्छे साथी की आवश्यकता होती है, जो कि उचित समय पर हमारा उचित मार्गदर्शन करा के हमारे जीवन को भी रोशन करते हैं। बुद्ध ने अमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मन को खाली करने का तीसरा तरीका यह है कि तुम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिसे तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। हर दिन तुम एक नई शुरुआत करो। पुराने और पिछले दिनों के प्रत्येक नकारात्मक विचारों और बातों को भूल जाओ। अपनी असफलता को भी भूल जाओ
और अपने आज के वर्तमान दिन को पूरी ऊर्जा से निष्कपट भाव से देखो। सारा ध्यान आज की नई शुरुआत पर लगाओ और प्रसन्न रहो। वर्तमान के समय को ऐसे उपयोग करो जैसा आज के पहले कभी नहीं किया हो और ना ही ऐसा सोचा हो। आज के दिन अपने हृदय को शांति और आनंद से भर लो। कल की परवाह मत करो, क्योंकि हमारा मस्तिष्क अतीत और भविष्य के विचारों को बहुत अधिक चाहता है। वह वर्तमान में रहना नहीं चाहता और हमें अपने वर्तमान को ही सही बनाने की जरूरत है। यह बात सदैव याद रखनी होती है। दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज केवल और केवल सिर्फ अभी का समय है, जिसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। अतः हमें इस वर्तमान के समय पर सकारात्मक राह पर चलना है, जिससे हमारे भविष्य की खुशियां स्वयं ही निर्मित हो जाएं। बुद्ध चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि स्वस्थ खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब स्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इससे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। भोजन का कार्य सिर्फ शरीर को ऊर्जा प्रदान करना तथा निर्माण करना ही नहीं है। शरीर में पाए जाने वाले कई अंगों के कार्यों को सुचारू रूप से नियंत्रित करना तथा उनको बीमारियों से बचाना भी है। शरीर की कार्यक्षमता, क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए उचित शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन का भोजन भूख शांत करने वाला नहीं अपितु संतुलित होना चाहिए। पांचवा तरीका ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है। नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा हमें सैकड़ों किताबों से ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि साधु संत साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनकी घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में हर गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। अगर मित्रों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।